हाँ तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी अगर स्क्वायर दिया हुआ रहता है तो यह पहचानिए कि वो एक होल स्क्वायर है या नहीं है। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 81, तो हमें मालूम है कि 81 नॉट अ होल स्क्वायर होता है, तो हमें पता है कि ये स्क्वायर है, मान लेंगे। लेकिन अगर दिया हो 185, 158, तो कैसे पता चलेगा ये कि यह किसी का होल स्क्वायर है या नहीं है। मान लीजिए हमें याद है तो मालूम है कि 196 14 का होल स्क्वायर होता है, तो हमें मालूम है। लेकिन 786 एक होल स्क्वायर है या नहीं है, या हो सकता है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे। तो इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए इधर ध्यान से, अगर इस नियम से देखिएगा तो आप लोग हो सके समझ में आए। अगर हम 8 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1। उसी तरह अगर हम 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 4। अगर हम 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। यानी अगर हम 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। उसी तरह अगर हम 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49, और 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64, और इसी तरह 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 81, और फिर 10 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग को पहचानना यह है कि कौन सा होल स्क्वायर होता है या नहीं है। तो एक चीज़ नोट कीजिए, 8 से लेके 10 तक के बीच में कौन कौन सा संख्या आ रहा है। तो देखिए 8 का भी होल स्क्वायर के अंत में भी 1, और 9 के भी होल स्क्वायर के अंत में भी क्या आ रहा है 8। देखिए 8 का होल स्क्वायर करेंगे तब पर भी 8, और 9 का भी हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8, क्योंकि 9 का होल स्क्वायर कितना होता है 81। अगर उसी तरह हम 2 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और उसी तरह अगर 8 का भी हम होल स्क्वायर करेंगे तो इसके अंत में कितना आ जाएगा 4। ठीक है ना। उसी तरह देखिए, अगर हम 3 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है 9, और अगर हम यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर करते हैं तो भी अंत में कितना आता है 9। ठीक है ना। उसी तरह देखिए, अगर हम 4 का होल स्क्वायर करते हैं तो अंत में आता है 16, यानी 16 का 6। उसी तरह अगर हम 6 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36, यानी अंत में कितना आ जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी 25 का कितना होता है 5। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि किसी भी संख्या के अंत में, अगर किसी भी संख्या के अंत में कौन कौन से वर्ड 8, 4, 9, 6, 5, अगर ये सभी वर्ड अंत रहते हैं, इसका मतलब वह संख्या एक होल स्क्वायर हो सकती है। वो जो संख्या है वो होल स्क्वायर हो सकती है। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर कोई दूसरा वर्ड रहता है उसके इकाई के स्थान पे, तो वो संख्या होल स्क्वायर नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए हम बोलेंगे 43, क्या 43 एक होल स्क्वायर है? साफ समझ में आएगा 43 होल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके अंत में कितना है 3। देखिए तो इसमें कहीं भी 3 है नहीं ना है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि मान लीजिए 46, तो अब तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे 6 है, तब तो 46 भी होल स्क्वायर हो सकता है। नहीं, इसको हम चेक करेंगे कि मान लीजिए है कि नहीं है। जैसे कि जब भी हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें दिया रहता है कि चुनिए, जब भी हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें ये दिया रहता है कि इनमें चुनिए कौन एक होल स्क्वायर है। जब भी चुनने का बात होता है उसमें ये मेथड बहुत ही ज़्यादा काम आता है। समझ में आ गया ना। तो आशा है बच्चों आप लोग इस मेथड से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या होल स्क्वायर है या नहीं है। सिंपल याद रखिएगा, किसी भी संख्या के अंत में 1, 4, 9, 6 और 5 हो तो वह संख्या एक होल स्क्वायर हो सकती है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।